ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए, गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़ेहन में बस जाए, गुरु ज़ेहन में बस जाए। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी चतुर्विध तीर्थ एवं आगम वाणी को भाव वंदना। सृष्टिगत सहयोगी समस्त षड्जीव निकायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। विजयादशमी का यह पावन पर्व भारतीय संस्कृति का एक विशिष्ट पर्व है। भारतीय संस्कृति में एक विशेषता है कि यहाँ सदैव गुणों की पूजा की जाती रही है और गुणों का अनुवाद किया जाता रहा है, गुणों का बखान किया जाता रहा है और गुणपिंड रूप में जो भी महापुरुष सदियों पहले हुए हैं उनकी कथाओं को घर घर में गाया जाता रहा है। रामायण ऐसा ही एक महाकाव्य है जिसमें राम और रावण दोनों का ही विशद वर्णन मिलता है, परंतु एक मानवीय सत्य है कि जितने मुंह उतनी बातें, कहावत है ना, जितने मुंह उतनी बातें। ऐसे ही रामायण भी अनेकों लेखकों ने लिखी और जितने लेखकों ने लिखी उतने अलग अलग तरह के परसेप्शंस रामायण के प्रति मिलते हैं, अलग अलग तरह के एक्सप्लेनेशंस रामायण के मिलते हैं। जैन रामायण अलग कथा बताती है, हिंदू रामायण अलग कथा है, जो तमिल में रामायण चलती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी है, जो कन्नड़ की रामायण है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और संत तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखा तब तक की रामायण में और फर्क आ गया। फर्क आता ही रहता है, रहेगा, लेकिन कुछ बातें जो इस रामायण से विजयादशमी के पर्व से संबंध रखती है उनकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। विजयादशमी, दशमी की तिथि, राम ने विजय प्राप्त की। रावण जैसे महान वीर पराक्रमी राजा को हराना आसान बात थी ही नहीं, क्योंकि रावण अपने जमाने का एक ऐसा हीरो रहा जिसने देवताओं को भी युद्ध में परास्त करके अपना बंदी बना लिया और देवताओं को भी कहते हैं पलंग से बांध करके रखता था। रावण की यशो कीर्ति उस जमाने में तीनों लोकों में व्याप्त थी। क्या विशेषता थी रावण में? रावण दृढ़ संकल्पी था, बलशाली था, उदार था, ज्ञानी था, विद्वान था और प्रभु भक्त था। प्रभु भक्ति की मिसाल यहां तक जैन रामायण बतलाती है कि एक बार वह भगवान आदिनाथ की भक्ति करते करते, और परम भक्त था भगवान आदिनाथ का,
जिसको पूरे भारत में शिव के रूप में पूजा जाता रहा है। भगवान आदिनाथ की भक्ति कर रहा था, भक्ति करते हुए वाद्य बजा रहा था। मंदोदरी उसकी भक्ति रस में झूम करके नृत्य कर रही थी, और नृत्य करते करते मंदोदरी लीन हो गई, तन्मय हो गई, और रावण भी बजाते बजाते तन्मय हो गया। लेकिन तभी पता लगता है कि वाद्य का एक तार टूट गया, और एक भी तार टूट जाए तो संगीत में खलल आ ही जाता है। अगर 7 लोग एक साथ गा रहे हो और एक आदमी जरा ऊंची आवाज में गाने लग जाए तो संगीत डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मनी डिस्टर्ब हो जाती है, रिदम बिगड़ जाती है। रावण को लगा एक तार टूट गया, कहीं खलल ना आए भक्ति में, माहौल में, मंदोदरी की तन्मयता में। रावण ने उसी समय कटार से अपनी सांथल को चीरा, कहते हैं अपनी एक नस को निकाला, और उस नस को तार की तरह उपयोग में ला करके भक्ति में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने दिया। विवेक तो सबके पास होता है, लेकिन यह परम विवेक और परम भक्ति और परम समर्पण जो रावण में रहा वो अद्भुत था, 100% अद्भुत था। और रावण के इस भक्ति के तीव्र रसायन और उसके भीतर की उदार भावनाओं ने उसे तीर्थंकर नाम गोत्र तक का बंद करवा दिया। जैन रामायण कहती है कि आने वाले समय में रावण तीर्थंकर बनेगा, आगामी 24 के अंदर। इसीलिए जैन रामायण के अनुसार अगर बात करें तो रावण का जीव चूंकि भावी तीर्थंकर होने वाला है, भगवान स्वरूप है, इसीलिए उसका पुतला जलाया जाना किसी जैनी के लिए एक विराधना के रूप में है, आशातना के रूप में है। अगर कोई जैनी व्यक्ति रावण का पुतला जलाता है, जलवाता है, जलने के लिए चंदा सहयोग करता है, अथवा जलते हुए को देखने जाता है, प्राचीन आचार्य कहते थे उसको तेला तप का प्रायश्चित आता है। जाना ही नहीं कल्पनीय ही नहीं है। किसी कारण से चला जाए तो भी वो अपनी आलोचना करे, क्योंकि वो एक तीर्थंकर होने वाले जीव की अविनय आशातना कर रहा है। रही बात कि लोग कहते हैं कि विजयादशमी पे बुराई पर अच्छाई की विजय, ध्यान दीजिएगा इतिहास के संबंध में। इतिहास का एक नियम है, जो जीता वह सिकंदर। नियम क्या है? जो जीता वह सिकंदर। चूंकि राम जीत गया, इसीलिए लोगों को राम की सब अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आती है और रामायण बन गई। अगर रावण जीतता तो ये रावनायन बनती, और तब सारी अच्छाइयां रावण की ही देखी जाती और पूजी जाती। सवाल यह है कि रावण राम की पत्नी को उठा के ले आया, तो उसमें एक क्षत्रिय राजा होते हुए, राजनीतिगत व्यवस्था को जीते हुए, उसके द्वारा यह कोई अपराध नहीं था। अपराध क्यों नहीं था? जरा हम हिस्ट्री में जाएं तो पता लगता है कि रावण की संस्कृति रक्ष संस्कृति थी और राम की संस्कृति आर्य संस्कृति थी। रावण जिस संस्कृति का था, उस संस्कृति के अंदर मातृ सत्ता की पूजा होती थी, मातृशक्ति की पूजा होती थी, और मातृशक्ति ही प्रभावी थी। यानी वहां पर अगर शादियां होती तो नारी स्वयं अपने लिए पति का चयन करती थी। जैसे आज लड़के अपने लिए लड़की को चयन करते हैं, लड़के के माता पिता लड़की को देखने जाते हैं, लड़के के माता पिता को पसंद आएगा तो रिश्ता होगा, नहीं तो रिश्ता रिजेक्ट हो जाएगा। आज भारत में ये रिवाज प्रचलित है। ये रिवाज राम के वजह से, आर्य संस्कृति की वजह से भारत में आया। उससे पहले भारत में ये रिवाज नहीं था। भारत में रिवाज था लड़कियां स्वयं अपने लिए पति का चयन करती, लड़की के माता पिता चयन करेंगे और जो लड़की पसंद करे उसके साथ विवाह हो। रावण की संस्कृति अलग थी। शूर्पणखा रावण की सिस्टर वन भ्रमण को निकली और वन के अंदर उसे राम, लक्ष्मण, सीता दिखलाई पड़े, और संयोगवश उसको पहले केवल लक्ष्मण ही दिखाई पड़े थे, राम और सीता दिखलाई नहीं पड़े थे।
लक्ष्मण राम सीता से कुछ दूरी पर कहीं और बैठे होंगे। वो एक संस्कृति थी, एक जमाना था जहां पर अगर स्त्री को किसी पुरुष को देख करके भाव उठे कि मुझे इससे संतान की जरूरत है तो वो मांग सकती थी, क्योंकि स्त्री को स्वतंत्रता थी। शूर्पणखा ने अपने मनोगत लक्ष्मण के समक्ष प्रकट किए। उसकी संस्कृति के अनुसार वो चीज ना पाप थी ना अपराध थी। और पाप और अपराध सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप होते हैं। अगर सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप चला जाए तो वो घटना पाप नहीं होती, और वहां व्यवस्था ना हो और फिर हो जाए तो वो घटना पाप कहलाती है। जैसे पहले जमाने में एक आदमी 4 भी शादियां करे तो कोई पाप नहीं था, लेकिन आज के युग में अगर एक आदमी 2 भी स्त्रियों के साथ संबंध रखे तो वो पाप की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि आज सामाजिक व्यवस्थाएं बदल गई। सोशल ऑर्डर्स बदलते ही कानून बदल गए, और कानून बदलते ही विधि निषेध के सारे नियम बदल गए। शूर्पणखा ने लक्ष्मण से अपना मनोगत निवेदन किया। लक्ष्मण को वह बात समझ नहीं आई, क्योंकि लक्ष्मण की संस्कृति अलग थी। और यह 2 संस्कृतियों के बीच का डिफरेंस था, एक आर्य संस्कृति का, एक अनार्य संस्कृति का। आर्य संस्कृति राम की, ये लोग थे सूर्यवंशी, रावण चंद्रवंशी। अनार्य संस्कृति मतलब जो आर्य नहीं है। आर्य वे भारत में माइग्रेट होकर आए थे, मूल भारतीय नहीं थे। यूनान से, यूरोप से, दूसरे देशों से वो भारत में आए थे। उनका शरीर, बनावट, गठन सब कुछ अलग था। वे लंबे होते थे, गोरे होते थे, और वहां पर पुरुष संस्कृति थी। पुरुष जैसा चाहता वैसे स्त्रियां करती थी। यद्यपि स्त्रियों को सम्मान था, लेकिन स्त्रियों को उतनी सुविधा और स्वतंत्रता नहीं थी जितनी मूल भारतीयों के पास हुआ करती थी। जो मूल भारतीय थे वे सदैव ही सांवले रंग के रहे, क्योंकि यहाँ की जलवायु अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पे गोरे लोग कम पैदा होते हैं, सांवले और काले लोग नॉर्मली वही लोग पैदा होते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु उष्ण है और बाहर की जलवायु शीत है, इसीलिए वहाँ गोरे लोग पैदा होते हैं। तो राम गोरे वर्ण के थे, सीता भारतीय थी। राम आर्य संस्कृति के थे, सीता आर्य नहीं, सीता समण संस्कृति की थी, क्योंकि सीता के पिता राजा जनक, और राजा जनक विदेह कहलाते थे, क्योंकि वो देह में रहते हुए देहातीत अवस्था को जीते थे। उन्हें आत्मज्ञान उपलब्ध हो चुका था, इसीलिए वो विदेह कहलाते थे, और उनकी पुत्री वैदेही कहलाती थी। तो दे ऑल आर फॉलोअर्स ऑफ समण संस्कृति, एंड रावण इज ऑल्सो फॉलोअर ऑफ समण संस्कृति, क्योंकि रावण भगवान आदिनाथ का भक्त था। रावण की कल्चर क्या थी कि किसी निरीह पशु को तुम धर्म के नाम पर नहीं मार सकते, ये रावण का नारा था। अब जरा देखिए रामायण पे एक अलग दृष्टि से अगर हम दृष्टिपात करें तो राम और रावण का युद्ध हकीकत में सीता के लिए नहीं हुआ था। आपको कुछ अलग सा लग रहा होगा, लेकिन हिस्ट्री को रिसर्च करने वाले लोग कहते हैं कि यह युद्ध राम और रावण का एक सीता मात्र के लिए नहीं था, और एक सीता के लिए हजारों लाखों लोगों को मरवाना, ये कौन सी समझदारी हुई, कौन सी बुद्धिमत्ता हुई। युद्ध था 2 संस्कृतियों का, और राम को पहले से ही ट्रेंड करके उनके गुरु ने इसी उद्देश्य से भेजा था वन के लिए कि वो जाए और राक्षसों को समाप्त करे। राक्षस क्या है? अभी हम लोगों के दिमाग में राक्षस शब्द से एक इमेज क्रिएट होती है, वह जिसके बड़े सींग हो, काला सा चेहरा हो, बहुत डरावने हो। अरे आदमी तो आदमी होते हैं, सींग कैसे हो सकते हैं आदमी पर? हो सकते हैं? लेकिन हमारे दिमाग में राक्षस बोले तो एक ऐसी इमेजिनेशन है, क्योंकि हम लोग टीवी देख करके प्रभावित होते हैं, टीवी या कॉमिक्स, और इन कॉमिक्स और टीवी के अंदर राक्षस शब्द के साथ में जो इमेज बनाई जाती है बच्चों के माइंड में वही इमेज बन जाती है। और बच्चे बूढ़े हो जाए तब भी जो बचपन की इमेज माइंड में सेट हो जाती है उसको छोड़ पाना आसान नहीं होता। राक्षस शब्द पे जरा ध्यान दें। राक्षस शब्द का अर्थ होता है जो रक्षा करने के लिए संकल्पित है। और एक नई जाति पैदा की थी, किसने?
स्वयं रावण ने। 2 भाई थे ये, रावण और वैश्रवण कुबेर। कुबेर और रावण दोनों ने अपने युग में 2 नई संस्कृतियों का निर्माण किया। जैसे अभी हम कह रहे हैं ये एक संप्रदाय, ये एक संस्था, अलग अलग नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे श्रमण संघ, ठीक है, अभी ये कब बना हम जानते हैं, आज से 52-54 या 60 वर्ष पहले। उसके पहले तक श्रमण संघ नाम का कोई संघ नहीं था। ऐसे ही कोई रत्नवंश, कोई ज्ञान गज, इन सब के कारण क्या है, कोई ना कोई हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट हुए। ऐसे ही रावण के समय से स्टार्ट हुई 2 संस्कृतियां। एक संस्कृति स्टार्ट की रावण ने, एक की उसके भाई ने। भाई कुबेर, उसका मनोगत, उसका संकल्प ये था कि जिंदगी मिली है तो खाओ पियो ऐश करो। अधिकतर लोगों का यही होता है। इसलिए उसने कहा यक्ष संस्कृति। यक्ष का मतलब होता है वयम यक्षामह, हम भोग करेंगे। स्पष्ट था उसकी जिंदगी का आदर्श, नारा और उसका कोड ऑफ कंडक्ट, सब कुछ स्पष्ट था कि ये जीवन जो मिला है बार बार नहीं मिलता है। जैसे आजकल के हमारे यंगस्टर्स बोलते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो करना है इसी जीवन में कर लो, कल किसने देखा। कुबेर का भी यही नारा था। हर युग में आदमी तो वही रहता है ना, मानसिकता तो वही रहती है, केवल कुछ रिवाज बदल जाते हैं। रावण का तब नारा था वयम रक्षामः, हम रक्षा करेंगे। रक्षा किसकी करेंगे? वो ये जानता था कि भारत में कुछ ऐसी जनजातियां, जातियां, कल्चर वाले लोग आ चुके हैं जो धर्म के नाम पर, यज्ञ के नाम पर मूक पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। गोमेध यज्ञ किए जाते रहे थे भारत में, अश्वमेध यज्ञ किए जाते रहे थे, अर्जमेध यज्ञ किए जाते रहे थे, नरमेध यज्ञ किए जाते रहे थे भारत में। भारत का इतिहास उठा के देखो तो वहां अगर बारिश नहीं हो रही तो 32 लक्षणों से युक्त पुरुष को लाओ और यज्ञ के अंदर उसकी बलि चढ़ाओ। मेध का मतलब होता है बलि चढ़ाना। बलि चढ़ाओ तो बारिश हो जाएगी। ये विश्वास भी रहा था कुछ जातियों में और आज भी है, नो डाउट। आज भी हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर, अब आज वे लोग भारतीय ही बन गए। ये भारत एक विशाल सागर है, अनेकों जातियां, अनेकों संस्कृतियां नदियों की तरह आती है, मिल जाती है और सब एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। हम लोग सबको स्वीकार करते हुए चलते चले जाते हैं। आर्य संस्कृति में चूंकि निरीह पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, तब रावण चूंकि उस युग का पुरोधा था, उस युग का सबसे विद्वान था, उससे बढ़िया रसायन शास्त्री, आयुर्वेद का ज्ञाता, ज्योतिष का ज्ञाता, तंत्र का ज्ञाता, मंत्र का ज्ञाता कोई था ही नहीं। बल्कि कई विद्वान तो कहते हैं अब तक भी इस धरती पर रावण जैसा कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ जिसकी ये हिम्मत हो कि पूरा रावण तंत्र लिख डाला उसने। उसका क्या हुआ वो एक अलग कथा है, किसी और समय सुनाएंगे। लेकिन यह बात समझे हम कि रावण ने एक नई संस्कृति पैदा की जिसका नारा था वयम रक्षामः। तो रक्ष संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग राक्षस कहलाते थे। जैसे श्रमण संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग आप श्रावक कहलाते हो, ऐसे भी राक्षस स्वीकार करते थे। उनकी जाति थी, उनका ये परिचय था कि हम कौन हैं, हम रक्षा करने वाले हैं। तो ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे जंगलों में बैठ करके, और जब यज्ञ करते तो पशुओं को बाड़े में बंद करते थे ताकि उन यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाई जाएगी। और बलि चढ़ाने के बाद उन पशुओं का मांस वे लोग आपस में बांट करके खाया करते थे। और मांसाहार बड़ा कॉमन सा था, तब भी था। तब रावण का नारा था कि इन पशुओं को उन बाड़ों से उठा के ले आओ जहां धर्म के नाम पे इनको मारा जा रहा है। तो जो रावण के फॉलोअर्स थे, उसकी प्रजा लोग थी, उनके सेना लोग थी, उनको ये ड्यूटी दी जाती थी जहां यज्ञ हो वहां जाके यज्ञ भंग करना, जो पशु बंधे हैं उनको छुड़वा करके ले आना। अब पशु को बांधा किसी ने और छुड़वाने कोई आ गया तो झगड़ा तो होगा, युद्ध तो होगा। युद्ध होते रहे थे। वेदों का अध्ययन करें तो पता लगता है कि ऋषि मुनि इस संकल्प के साथ युद्ध करते थे कि हम जो यज्ञ करते थे कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं इस यज्ञ से हमें इतनी शक्ति प्राप्त हो कि हम इस राक्षस को मार सके। क्यों? क्योंकि यह राक्षस हमारे यज्ञ को आकर के डिस्टर्ब करता है, हमारे पशुओं को छुड़ा करके ले जाता है, यज्ञ को भंग करता है। इसीलिए हम इन राक्षसों को मारें।
और राक्षसों को मारने के लिए उनको विशिष्ट शक्तियों की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि रावण के पास में उस जमाने का सबसे विकसित अस्त्र शस्त्र का कोश था। आप हैरान हो, अगर हम सब ने रामायण तो टीवी पर देखी है कि रावण के पास एक ऐसा वायुयान था जिसमें वो सीता को हरण करके लेके गया। वो वायुयान उसकी केवल इच्छा शक्ति से चलता था। अभी भी हमारा साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ, हम किसी भी चीज़ को अभी भी चलाते हैं तो मशीनों से चला रहे हैं, लेकिन वो चलाता था केवल माइंड से। वो माइंड से बोलता दाएं तो वायुयान होता दाएं, वो बोलता बाएं तो वायुयान होता बाएं। पुष्पक विमान जिसमें सीता का हरण करके ले जाया गया, उसको रावण अपनी इच्छा शक्ति से चला रहा था। वो कहता फास्ट तो फास्ट, वो कहता स्लो तो स्लो, नीचे तो नीचे, ऊपर तो ऊपर। इतना साइंस और इतना मेंटल पावर जो उस जमाने में डेवलप किया रावण ने। आज तक भी राजस्थान के अंदर कई शहरों में ये एक मुहावरे के रूप में प्रचलित है कि ये तो लंका के डेढ़ है। लंका के डेढ़ का मतलब क्या हुआ कि ये जितनी नई कल्चर, नई सभ्यता, नई साइंस आती है वो लंका से आती है। जैसे आज हम कहते हैं पूरे विश्व में अमेरिका से आती है। कुछ भी नई चीज आई हम कहते हैं यूएसए से, ठीक है ना। हम लोग हर चीज के लिए अमेरिका पर दृष्टि लगाए रखते हैं। अमेरिका का मार्केट क्या होगा, उससे पूरे विश्व का मार्केट निर्धारित होगा। अमेरिका में क्या नया प्रोडक्ट आया, क्या नई मशीनरी आई, उससे पूरा विश्व प्रभावित होगा। ठीक इसी तरह उस जमाने के अंदर लंका से होता था। और रावण कहता था कि अगर मैं जीवित रहा तो सोने में सुगंध भरूंगा और स्वर्ग तक पहुंचने की सीढ़ी बनाऊंगा। रावण का इतना विश्वास था, इतना क्रिएटिव था, इतना इनोवेटिव था। हर दिन नए एक्सपेरिमेंट होते थे रावण के राज्य के अंदर। बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं थी, नई नई चीजों का उत्पादन हुआ करता था। तो लोग डरते थे कि रावण के साथ युद्ध करना आसान ही नहीं है। रावण को हराना, रावण के लंका में पहुंच पाना ही आसान नहीं। हराने की बात तो छोड़ो, लंका तक पहुंचने का रास्ता कैसे वो भी नहीं पता, क्योंकि चारों ओर समुद्रों के बीच में लंका बसी है, पहुंचेंगे कैसे वहां तक। तो देखो, आर्य संस्कृति में इस बात का खौफ था कि हम रक्ष संस्कृति से जीत नहीं सकते और हमें अपने धर्म रिवाज को, यज्ञ प्रथा को सुरक्षित रखना है। अब सुरक्षित रखना है, अब यहाँ बात आ गई कौमी एकता की। अब हमारे यहाँ भी कोई ऐसा हीरो हो जो रावण का मुकाबला कर सके। वो हीरो कौन? खोजा गया। जब खोजा गया तो पता लगा उस हीरो में नैतिक गुण भी होने चाहिए, संकल्प शक्ति भी होनी चाहिए, विनय भी होना चाहिए और राजनीति का ज्ञान भी होना चाहिए। वो हीरो मिला राम। राम को ट्रेंड किया गया, राम को प्रमोट किया गया कि राम जाए। और राम के अंदर एक विशेषता थी कि वो एकदम से उत्तेजित नहीं होते, तो उनके साथ लक्ष्मण को भी भेजा गया कि लक्ष्मण साथ रहे। क्योंकि कई काम राजनीति में ऐसे होते हैं कि तुरंत डिसीजन लेने होते हैं और तुरंत डिसीजन ना लो तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो एक शांत हो तो एक उत्तेजक भी हो। राजा मंत्री दोनों का कुछ आपस में संबंध ढंग का होना जरूरी है। तो राम और लक्ष्मण को भेजा गया। सीता मानी नहीं, मैं तो पति के साथ जाऊंगी। चली वो भी, तीनों निकल गए। अब निकले, हम सब कहते हैं कि कारण बनी मंथरा, 2 वचन, ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसका मुख्य कारण था कि गुरु स्वयं चाहते थे, राम के गुरु के राम जाए और जाकर के उस युद्ध में किसी तरह से रावण के राज्य का पता करके आए कि इसको कैसे हराया जा सकता है। इस दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हीरो पैदा हो उतनी ही ताकत का विलन पैदा ना हो, और विलन हो और उतनी ही ताकत का हीरो ना हो। सदैव वासुदेव रहते हैं तो प्रति वासुदेव भी रहते ही हैं। प्रति वासुदेव यानी एंटी वासुदेव, विलन। अब 2 ना हो तो कोई मूवी बन सकती है क्या? हाँ, अब मूवी हो, लव हो और ट्राइंगल ना हो तब तो बड़ी सिंपल सी बात है, प्यार हुआ और शादी हो गई। लेकिन कोई ना कोई तो त्रिकोण रचना होगी, कोई ना कोई तो तीसरा बिंदु आएगा जो उस प्यार में खलल डालेगा, तभी तो मूवी की स्टोरी आगे चलेगी। तो ऐसे ही राम और रावण। अब हम कहते हैं कि राम हीरो, रावण विलन। क्यों? क्योंकि रावण हार गया और राम जो जीता वो सिकंदर। लेकिन अगर हम थोड़ी और हिस्ट्री में जाएं तो जीत और हार ये इस दुनिया का रिवाज है।
ऐसा कोई खेल नहीं होता जिस खेल में सारे ही लोग जीत जाए। खेल हुआ है तो कोई पार्टी जीतेगी और कोई पार्टी हारेगी। और रावण ने पूरी जिंदगी जीत 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 को ही जिया है, हार तो उसने कभी देखी नहीं। तो बट नेचुरल जिस दिन वो हारा उसकी स्टोरी समाप्त हो गई, वहीं रोक दी गई। इसीलिए हमें कह दिया गया कि रावण बुरा था। बुरा नहीं था, रावण महामना था, महान वैज्ञानिक था। उसके जैसा वाकई उदार कोई हुआ ही नहीं। क्यों? थोड़ा सा एक प्रसंग और घटना का सुनाते हैं कि जब राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र के किनारे तक पहुंचे और पता लगा इस लंका को पार कैसे करना, तो उसके साथियों ने कहा इसके लिए आपको पहले यज्ञ करना होगा, समुद्र के देवता को प्रसन्न करना होगा। जब तक समुद्र का देवता प्रसन्न ना हो जाए आप समुद्र की यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि देवता की आज्ञा के बिना समुद्र में जाना, कभी भी अचानक समुद्र में ज्वार आए, तूफान आए और आप सबकी जिंदगी समुद्र में ही खत्म हो जाए। तो पुराने जमाने से कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले कुछ न कुछ अनुष्ठान किए जाते। तो अनुष्ठान करना है, इस अनुष्ठान में याजक कौन होगा? बिना पंडित के तो कोई अनुष्ठान नहीं होता। और ये पंडित की अपनी संकल्प शक्ति, भाव शक्ति, अनुष्ठान कराने की विधि विधान और कार्य कौशल पर डिपेंड करता है कि अनुष्ठान सफल होगा या नहीं होगा। राम ने कहा ठीक है, अनुष्ठान करना है, मैं करने के लिए तैयार हूं। अनुष्ठान किससे करवाना है? तो राम के पास जो विचक्षण लोग थे उस जमाने के, उन्होंने कहा इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए अगर कोई होता है, होता कहते हैं जो अनुष्ठान करवाने वाला, अगर कोई होता है तो हमारी दृष्टि में अभी तो इस दुनिया में केवल रावण ही है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि राम को लंका पे आक्रमण करना है और उसके लिए उसको अनुष्ठान करना है और उस अनुष्ठान का होता बनने के लिए रावण को बुलाया जाए? राम ने कहा कि अगर हम रावण को बुलाते तो रावण थोड़ी आएगा। आ सकता है क्या? कैसे पॉसिबल है कि रावण आ जाए? राम के पास कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि आप रावण को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप क्या सोच रहे हो कि रावण आपका अनुष्ठान कराने नहीं आएगा? रावण इतना विनम्र है, इतना उदार है, इतना ज्ञानी, इतना सरल तरल है कि उसके पास जो भी विद्या है उसको देने के लिए वो कोई शर्त नहीं रखता और उसके द्वार से कभी कोई खाली नहीं जाता। आप भेजिए, दूत को तो भेजिए। कहते हैं कि रावण के पास समाचार भेजा गया कि इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए होता की जरूरत है, क्या आप ऐसे होता हमारे इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए पधारेंगे? हम सब मान सकते हैं कि रावण की सभा में बैठे हुए सारे ही विद्वानों ने, सलाहकारों ने, दरबारियों ने रावण को क्या कहा होगा? आप मत जाए, आप मत जाइएगा, आप ही में ही है वह ताकत जो वो यज्ञ संपन्न करा सके, जो समुद्र के देवता से आज्ञा ले सके, लेकिन आप मत जाइएगा। रावण क्या बोला कि मेरे द्वार पर कोई मेरी विद्या का दान मांगने के लिए आया है, विद्या दान के लिए आया है, और मैं विद्या होते हुए उसको न दूं, चाहे वो शत्रु ही क्यों न हो। क्या सोच है? ऐसी चेतनाएं तीर्थंकर बनती है। अगर वो शत्रु ही क्यों ना हो, कोई मांगने के लिए आया है और मैं मना कर दूं, शक्ति होते हुए मना करना, ये रावण की रक्ष संस्कृति के खिलाफ है। रावण गए, रावण ने यज्ञ संपन्न करवाया, राम ने उसके चरण छुए और तब रावण ने उसको विजयी भव का आशीर्वाद दिया। अब कोई यज्ञ करवाए और पंडित आशीर्वाद न दे, ऐसा होता है क्या? हाँ, शादी कराने वाला पंडित पैसों से ही शादी करवाता है, वो भी आशीर्वाद देके जाता है, तो वो तो यज्ञ करवा रहा है और युद्ध के लिए यज्ञ करवा रहा है, वो आशीर्वाद दे रहा है। और रावण ने बिल्कुल कहा था कि शूर्पणखा का तुमने नाक काटा, इसीलिए मैं सीता को उठा के लेकर गया हूं। जैसे उसका नाक कटा, ऐसे ही राम आए, नाक रगड़े और पत्नी को ले जाए। दिक्कत क्या है भाई? तुमने मेरी बहन का नाक काटा है, तुम आओ, नाक रगड़ो और ले जाओ सीता को। मेरे को सीता कोई भोग के लिए थोड़ी लेके गया हूं। और सच है,
भोग के लिए लेके नहीं गया। अगर ले गया होता भोग के लिए या वासना परक उसकी दृष्टि होती तो सीता उसी के तो पास कैद थी। लेकिन मजाल है वो सीता की आज्ञा के बिना सीता से मिलने उसके उद्यान में नहीं जाता था, सीता से बात करता था, दूर खड़े होकर के बात करता था। ये बात और है कि कहानियां कैसी भी बना दी जाती है, लेकिन कभी उसने सीता के प्रति कोई भी बुरी दृष्टि तक नहीं डाली। और क्यों डाले? वो इच्छा शक्ति का धनी है, जो चाहिए वो ले सकता है, लेकिन जो उसके अधिकार का नहीं है उसके लिए वो कोई कार्य नहीं करता है। इसीलिए रावण महामना था। हाँ, राम ने रावण तक पहुंचने के रास्ते में अनेकों तरह के षड्यंत्र रचे, अनेकों तरह के कपट किए, और राम के कपट ने राम को रावण तक पहुंचाया। राम ने बाली को मरवाया। स्टोरी आपको पता हो, कपट के साथ। क्योंकि कभी युद्ध ऐसा नहीं होता कि दो लोग आपस में युद्ध कर रहे हो और एक व्यक्ति पीठ पीछे से उसको मारे, लेकिन राम ने पीठ पीछे से बाली को मरवाया। क्यों? क्योंकि उसको सुग्रीव की दोस्ती चाहिए थी। वहां भी भेद डलवाया, दो भाइयों में भेद। क्यों? क्योंकि सुग्रीव को बाली की पत्नी से प्यार था। यही सेम स्टोरी विभीषण के साथ। उसने भेद डाला है और भेद डाल करके पहुंचा है कि इस टाइम में कहां बैठ करके मेघनाद ध्यान कर रहा है। युद्ध में जाने से पहले जब कोई अपने देवता के कक्ष में बैठ करके आराधना कर रहा होता है तब तो उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता, और उसे पता था कि इस रावण के पुत्र इंद्रजीत को मारना असंभव है। कब मारा जा सकता है? जबकि वो पूजा कक्ष में बैठा है, आराधना कर रहा है। उस टाइम लक्ष्मण ने जाकर के उसको युद्ध के लिए ललकारा और उसको मारा। कपट था। अनेकों बार राम ने कपट का सहारा लिया, विभीषण को मिलाया, और दुर्भी संधि में क्या कहा गया कि तुम मुझे मदद करो रावण को हराने में, इस राज्य को जीत कर। हमें रहना तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि हमें तो वापस अपने अयोध्या जाना है। जहां से आए अपने परिवार को छोड़ करके कहीं और जिंदगी भर कौन रहना पसंद करेगा? बोला ये राज्य तो मुझे यहीं छोड़ के जाना है, तुम्हें राजा बना के जाऊंगा, तो मुझे गुप्त भेद बता दो। रावण से भूल क्या हुई? अपने परिवार के लोग अगर असंतुष्ट हैं और परिवार के लोगों पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि हम तो काबिल हैं ही, हम तो हमेशा जीतते ही रहे हैं, हमें अपनी प्राप्त सारी उपलब्धियों पर सदैव गर्व है, अभिमान है, और हमारे परिवार में अगर किसी में ईर्ष्या है और असंतोष है और हम उसके प्रति ध्यान न दें तो मान के चलो वो एक दीमक पूरे वृक्ष को खोखला कर देगा। ये गलती रावण से हुई। रावण से ये गलती नहीं हुई कि उसने सीता का हरण किया। रावण से ये गलती हुई उसने अपने परिवार के एक सदस्य के भीतर रहे हुए असंतोष को दूर करने में प्रमाद किया, असंतोष को दूर नहीं किया। और विभीषण ने सबसे बड़ी अपराध किया, क्योंकि ये युद्ध अगर विभीषण गुप्त भेद नहीं बताता तो राम नहीं जीत सकता था। संभव ही नहीं है कि राम रावण को मार डाले। विभीषण ने भेद बताया, और विभीषण ने क्यों बताया? क्योंकि वो अपने संस्था से असंतुष्ट था। आज के दिन शिक्षा ये लेनी है कि हम में से कोई भी विभीषण की तरह न बने। अगर आप अपने परिवार से असंतुष्ट हो, आप अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से, अपने संघ से, अपने समाज से, अपनी संस्था से, अपने ऑफिस से असंतुष्ट भी हो, तब भी उसके सीक्रेट्स बाहर ओपन मत करो, वरना युगों युगों तक लोग रावण के पुतले जला रहे हैं। हकीकत में अगर कोई गलती की, विभीषण ने की। विभीषण नाम ही क्या है? विभीषण, विशेष रूप से जो भीषण है, कठिन है, विभीषिका ढाने वाला है, उसका नाम है विभीषण। विभीषिका ढाई है विभीषण ने। और आज भी भारत में जो विभीषिका ढा रहे हैं वो भारत की प्रगति में कोई बाधक है तो रावण जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। लोग कविताएं लिखते हैं कि घर घर रावण, इतने राम कहां से लाऊं। अरे भैया, घर घर रावण है तो बहुत महान हो जाता भारत। घर घर रावण नहीं है, घर घर विभीषण है। घर घर में लंका ढाने वाले लोग बैठे हैं जो अपने घर के प्रति, अपने संघ के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने मिशन के प्रति, अपनी संस्था के प्रति समर्पित नहीं है। पर्सनल
इश्यूज को जो सोसाइटी के लेवल पर लाते हैं वे भारत का नुकसान कर रहे हैं, वे हर संस्था का नुकसान कर रहे हैं, न केवल भारत, ऑल ओवर इन यूनिवर्स। जहां कहीं देख लो कोई भी देश कमजोर पड़ा है, उसके अपने सदस्यों के पर्सनल राग द्वेष को उन्होंने संस्था के उद्देश्यों तक ले आए। आपके व्यक्तिगत अगर संबंध अच्छे नहीं भी है, तब भी जब आप एक समाज में बैठे हो, एक संघ में बैठे हो, एक संस्था के रूप में काम कर रहे हो, तब अपने व्यक्तिगत राग द्वेषों को उस स्तर तक मत पहुंचने दो। यह संभव नहीं है कि हर आदमी सहनशील हो, उदार हो, क्षमाशील हो, धैर्यवान हो, हर आदमी प्रतिक्रमण करता हो, समकी दृष्टि वाला हो, हर आदमी दूसरों को माफ कर सकता हो। मैं मानती हूं संभव नहीं है। आपके सबके पास, हम सबके पास में क्षुद्र अहंकार है ही, छोटा सा अहंकार है, छोटे मोटे राग द्वेष है, छोटे मोटे शिकवा शिकायतों हैं, छोटी मोटी गठरियां गांठें सबके पास है। लेकिन उन गठरियों को कौन से प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचने देना है, इस बात का ध्यान रखना। व्यक्तिगत चीजों को जब सामाजिक स्तर पर लाया जाता है, जब संस्था के स्तर पर लाया जाता है, कई संस्थाएं तो बनने से पहले ही टूटनी शुरू हो जाती है, उभरने से पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि संस्था के सदस्य अपनी आपसी रंजिश को उछाल देते हैं, बाहर ले आते हैं। ये विभीषण ने किया, आपसी रंजिश थी और बाहर फैला दी, पूरा इतिहास बदल डाला। इस इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए या बदलने के लिए लेखकों की नहीं, दीमकों की आवश्यकता होती है। लेखक क्या बदलेंगे? लेखक बदलेंगे, 100 क्वेश्चन उठेंगे, लेकिन दीमक जब बदल देते हैं ना, दिखलाई भी नहीं पड़ते और क्वेश्चन भी उड़ते नहीं है। ये विभीषण ऐसा दीमक निकला। और विभीषण, उस पात्र के प्रति कोई बुराई नहीं है, उस पात्र में रही हुई वे विशेषताएं जिन्होंने पूरे इतिहास को कलंकित कर दिया, उन अवगुणों को हमें अपने में से निकालना है। यही विजयादशमी का संदेश है। बाकी जिसके 10 सिर वो मरे, पॉसिबल नहीं है। बहुत विचक्षण था रावण, और खैर मरा, मृत्यु उसने स्वेच्छा से स्वीकार करी। न चाहता तो न मरता, लेकिन उसको लगा कि अब मेरा समय हो गया। और समय होने पर जाना तो सबको ही पड़ता है, चाहे युद्ध में जाए या युद्ध के बाद जाए, मृत्यु तो सबकी निश्चित है, मरना तो है ही। राम जिस मिशन के लिए आए वो सफल हो गए, क्योंकि राम के साथ कुछ अच्छी ताकतें जुड़ी हुई थी। राम में विनय की क्वालिटी महान थी। राम झुकना जानते थे, और झुकना जानते थे इसका उदाहरण है कि जब रावण मृत्युशैया पर है, तब भी राम की गुणग्राहिता और विनय ही रही कि उन्होंने लक्ष्मण को भी कहा और स्वयं भी रावण से ज्ञान लेने के लिए उसके पैरों के पास आके बैठे। यानी रावण के व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा उस राम के मन में भी थी, और राम ने भी मृत्युशैया पर लेटे हुए रावण से ज्ञान प्राप्त करना चाहा है। यानी कितनी तो विशेषता रावण में रही होगी और कितनी विशेषता राम में रही होगी। कौन जीता कौन हारा हमें क्या, लेकिन जिनमें विशेषताएं हैं, जिनमें गुण हैं, उन गुणों को हम ग्रहण करें। खेल जीत तो इस दुनिया का नियम है। ऐसा कभी होता ही नहीं कि हम ताश के पत्ते खेले और सारे इक्के हमारे पास ही आए, और हर बार आए। एक आध बार तो आ भी जाए संयोग से, हर बार सारे इक्के हमारे पास ही आए, ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए हार जीत पे मत जाओ। विजयादशमी में विजय की बात जो है वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है गुणों की बात। गुण अमर है, साथ रहते हैं। इसीलिए रावण तीर्थंकर बनने वाली चेतना है, हमें कभी उसकी आशातना न करनी न होने देनी। इतना हम ध्यान रखें, और उसमें रहे हुए गुणों का अगर हम ध्यान भी करें, वे गुण हमारे भीतर विकसित होंगे। और गुण विकसित हो, वे राम के या रावण के नहीं होते। गुण तो निरपेक्ष होते हैं, चाहे वो राम में प्रगटे या रावण में प्रगटे, गुण तो निरपेक्ष होते हैं। गुणों को अपने में विकसित करें और अवगुणों का निरंतर विसर्जन करते चलें, तो निश्चित ही हमारे जीवन की विजय होती है और हो जाए। इसी सद्भावना के साथ ओम शांति, ओम शांति।